जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 13 अक्टूबर को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है बलराम सिंह जी ने, मोहम्मद आदिल जी ने, पंकज पाल जी ने, चैतन्य जी ने एवं सुरजीत जी ने। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चन अगर आप व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहें तो हमारा ईमेल आईडी है abhayexcelcomputer@gmail.com। इसके अलावा अगर आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में जरूर डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उड़ान किस वर्ष लॉन्च हुआ? ये उड़ान योजना किस वर्ष लॉन्च की गई बताइए? 2015, 2016, 2017 या 2018? ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए इन सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखते रहिए। तो उड़ान योजना जो है आपकी वह 2016 में लॉन्च हुई। कब हुई? 2016 में। 2016 का जो ईयर है काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें आपकी 2016 में लॉन्च हुई हैं। अब नेक्स्ट, सीएमएस का पूर्ण रूप क्या है बताइए? सीएमएस का पूर्ण रूप क्या है? कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट सिस्टम, कंटेंट मैनेजमेंट सर्विस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर दीजिए, सीएमएस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अप नेक्स्ट, रोबोटिक्स शब्द की खोज किसने की बताइए? इस बार लास्ट चैप्टर से काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे आ रहे हैं, तो यहां पर पूछा गया है कि रोबोटिक्स शब्द की खोज किसने की थी बताइए? आइजैक असिमोव, रॉबर्ट हुक, किल्वी, डेनिस लुपिया। किसने किया था बताइए रोबोटिक्स शब्द की खोज? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, आइजैक असिमोव। इन्होंने सबसे पहले रोबोटिक्स शब्द का प्रयोग किया था। अब नेक्स्ट, डेटा को लॉजिकल क्रम में व्यवस्थित करने को क्या कहते हैं? मींस कोई भी आपका डाटा है, अगर आप उसे लॉजिकल क्रम में व्यवस्थित करना चाहते हैं, लॉजिकल क्रम का मतलब है एक सीक्वेंस में, है ना? जैसे कि कुछ नाम लिखे हुए हैं तो आप उसे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं, ए से जेड के क्रम में या जेड टू ए क्रम में, या कुछ नंबर्स लिखे हैं तो उन्हें आपको असेंडिंग डिसेंडिंग जिस भी ऑर्डर में रखना है वही आपका लॉजिकल क्रम हो गया। तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं सॉर्टिंग का, ठीक है? मींस सॉर्ट एंड फिल्टर जैसे आपने देखा है या फिर सॉर्ट ऑप्शन देखा है, इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, डाटा को हम एक क्रम में लॉजिकल क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट, स्लाइड पेन को हटाया जा सकता है बताइए, ट्रू या फॉल्स? स्लाइड पेन कहां मिलता है? आपको इम्प्रेस में मिलता है। एक कमेंट आज मुझे मिला था कि सर आपने नेविगेटर की शॉर्टकट की F5 बताई है और साथ ही साथ स्लाइड्स को स्टार्ट करने की शॉर्टकट की भी F5 बताई है। अब बताइए आपने दो में से किसका आंसर गलत बताया है? तो गलत दोनों नहीं है। नेविगेटर का ऑप्शन मिलता है आपको कहां पर? लिब्रे ऑफिस राइटर में। लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या है? आपकी F5 है ना? वहीं जो आपका स्लाइड शो का ऑप्शन है कहां मिलता है? इम्प्रेस में। जैसा कि अभी आप लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है, व्यू मेनू में लास्ट में देख सकते हैं नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या है? F5 है। लेकिन जब आप यहीं से इम्प्रेस ओपन कर लेंगे और इम्प्रेस के अंतर्गत देखेंगे तो स्लाइड शो को स्टार्ट करने की भी शॉर्टकट की F5 होती है। तो अलग अलग फंक्शंस आपको मिलेंगे अलग अलग में, ठीक है? राइटर की शॉर्टकट की थोड़ी सी अलग है, कैल्क की अलग हो सकती हैं और इम्प्रेस की अलग हो सकती हैं। तो तीनों अलग अलग हैं, सबका उपयोग अलग अलग है, ठीक है? स्लाइड शो में देखोगे तो यहां पर दिया गया है स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, तो क्या है? F5 है। ओके, अब हमारा क्वेश्चन था कि क्या स्लाइड पेन को हम हटा सकते हैं? तो यहां पर देखिए फॉर्मेट का ऑप्शन दिया गया है। फॉर्मेट भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सिंपल ऑप्शंस मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन है, व्यू का ऑप्शन है।
तो जो स्लाइड पेन का ऑप्शन है वो आपको व्यू में मिलता है। तो व्यू में देखिए यहाँ पर दिया गया है स्लाइड पेन। स्लाइड पेन क्या है? आपका जो ये दिख रहा है जहां पर 1 है, ये आपका स्लाइड पेन है। क्या है? स्लाइड पेन है। इसको हटाना है तो व्यू पे जाइए, स्लाइड पेन में यहाँ पर टिक आप हटा देंगे तो देखिए आपका स्लाइड पेन हट गया। फिर से लाना है तो फिर से व्यू पे जाएंगे, स्लाइड पेन पे क्लिक कर देंगे तो फिर से आपका वो आ जाएगा। मीन्स उसे आप शो भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, डेस्कटॉप पर बने शॉर्टकट को डिलीट करने के बाद ओरिजिनल फोल्डर खुद ही डिलीट हो जाता है। मीन्स कोई भी शॉर्टकट अगर बना है किसी भी फोल्डर का, किसी भी फाइल का, कोई शॉर्टकट की अगर डेस्कटॉप पर बनी है, सॉरी शॉर्टकट की नहीं, उसका शॉर्टकट, ठीक है, बना हुआ है, तो क्या आप उस शॉर्टकट को डिलीट कर देंगे, ओरिजिनल फोल्डर भी डिलीट हो जाता है? ट्रू या फॉल्स? तो ये आपका बिल्कुल फॉल्स है। किसी भी फोल्डर के शॉर्टकट को डिलीट करने पर ओरिजिनल फोल्डर आपका डिलीट नहीं होता है। तो यहां पर ये क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट, क्या आप स्टाइलस माउस भी आने लगे हैं? बताइए ट्रू या फॉल्स? स्टाइलस माउस तो बिल्कुल सही है। स्टाइलस माउस भी अब मार्केट में अवेलेबल है। क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस माउस को हम जी स्टिक माउस भी कहते हैं। जो आपका स्टाइलस माउस है इसको हम क्या बोलते हैं? जी स्टिक माउस भी कहते हैं। जी स्टिक माउस क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टाइलस माउस का आविष्कार किसने किया था? गॉर्डन स्टीवर्ट ने किया था। किसने? गॉर्डन स्टीवर्ट ने किया था। यहां पर जी का मतलब क्या है? गॉर्डन, है ना। मीन्स उसके नाम के आधार पर, जिन्होंने इसकी खोज की थी, खोजकर्ता के नाम के आधार पर ही इसे जी स्टिक माउस भी कहा जाता है। ठीक है, जी वहां पर उनका नेम है और स्टिक अलग से ऐड किया गया है। अब नेक्स्ट, 500 रुपए की नोट का साइज क्या होता है? ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है। कभी 500 रुपए की नोट का साइज, कभी 50 रुपए की नोट का साइज, कभी 500 रुपए का कलर क्या है, कभी 50 रुपए की नोट का कलर क्या है। तो इन क्वेश्चंस को आप याद रखिए, रेगुलर एग्जाम में लगभग रिपीट हो रहे हैं। अब यहां पर बताइए इसका डायमेंशन क्या है, आयाम क्या है, अर्थात इसकी साइज क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 66 मल्टीप्लाई 150। ठीक है, ये इसकी डायमेंशन होती है। अब नेक्स्ट, MIME स्टैंड फॉर, MIME का फुल फॉर्म क्या है बताइए? काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है MIME। तो MIME का फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। क्या होता है? मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। अब नेक्स्ट, ECS का पूर्ण रूप क्या है बताइए? ECS एग्जाम में काफी सारे फुल फॉर्म्स भी पूछे जा रहे हैं। सभी के एग्जाम में एक जैसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ये मैं आपको अक्सर बताता रहता हूं। किसी किसी के एग्जाम में काफी सारे फुल फॉर्म्स मिल जाते हैं और किसी किसी के एग्जाम में एक भी फुल फॉर्म्स नहीं मिल रहे हैं। तो यहां पर आपको बताना है ECS का पूर्ण रूप क्या है। तो ECS का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। यहां पर सर्विस की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, ई यहां पर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, मॉनिटर और कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? मॉनिटर और कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या डुप्लेक्स? तो देखिए, मॉनिटर और कीबोर्ड दोनों को देखें तो ये आपके सिंप्लेक्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दोनों एक ही तरीके काम करते हैं। जैसे कि मॉनिटर क्या करता है? ये आउटपुट देने का काम करता है ना, मीन्स शो करता है। और कीबोर्ड से क्या है? सिर्फ और सिर्फ इनपुट होता है ना। तो ये क्या है? सिंप्लेक्स के अंतर्गत आएगा आपका। अब नेक्स्ट, जुलाई 2010 में इंडिया के लिए कौन सा ब्राउजर लॉन्च किया गया बताइए? इंडिया के लिए कौन सा वेब ब्राउजर लॉन्च किया गया था जुलाई 2010 में? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो इसका राइट आंसर होगा इपिक। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज राइट। इपिक आपका जुलाई 2010 में इंडिया के लिए लॉन्च किया गया वेब ब्राउजर है। अब नेक्स्ट, निम्न में से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका उदाहरण है बताइए? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसके अंतर्गत आएगा? इंपैक्ट प्रिंटर है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, डेजी व्हील है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, प्रिंटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। जब मैंने थ्योरी की क्लासेस ली थी
सिलेबस आपका कंप्लीट करवाया था, तो वहां पर फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत मैंने प्रिंटर आपको पढ़ाया है ना। जिनको भी वीडियोस देखनी है चैनल को विजिट कीजिए, वहां पर ट्रिपल सी न्यू सिलेबस कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, किसका उदाहरण है, यह आपका इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, यदि आप G7 हैं तो होम बटन दबाने पर सेल कहां होगा। मींस अगर आप प्रेजेंट टाइम पर G7 सेल पर हैं, ठीक है, क्वेश्चन यहां पर थोड़ा सा अधूरा लग रहा है मुझे, वहां पर कहने का मतलब है कि प्रेजेंट टाइम पर अगर आप G7 सेल पर हैं और अगर आप G7 सेल से होम की दबाएंगे तो आप कहां पर आ जाएंगे। तो G7 पे अभी हम हैं और होम की करते हैं तो हम कहां पे आ जाते हैं, A7 पर। कहां पर, A7 पर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, A7। यहां A1 लिख गया है, ये आपका होगा A7। ऑप्शन ए इज राइट। अब नेक्स्ट, आप राइटर में टेम्पलेट्स नहीं बना सकते हैं, बताइए। मीन्स आप टेम्पलेट नहीं बना सकते हैं, टेम्पलेट के रूप में किसी भी पेज को नहीं सेव कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। ठीक है, राइटर में भी आप, यहां पर इसका राइट आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, फॉल्स इसलिए हो जाएगा क्योंकि राइटर में भी आप बना सकते हैं अपना टेम्पलेट्स, जैसे चाहे आप कस्टम कर सकते हैं पहले वाले टेम्पलेट्स को, या कोई भी फॉर्मेट बना के आप उसे टेम्पलेट के रूप में सेव भी कर सकते हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विधि प्रमाणीकरण की न्यूनतम सुरक्षित विधि है। प्रमाणीकरण एक हिसाब से सुरक्षा है ना, पुष्टिकरण करने के लिए। तो सबसे न्यूनतम है ना, तो सबसे सिंपल हो वो कौन सी है, फिंगरप्रिंट, की कार्ड, पासवर्ड या फिर रेटिना पैटर्न। तो दोस्तों यहां पर इसका राइट आंसर होगा पासवर्ड। पासवर्ड क्यों होगा, क्योंकि उसने पूछा है न्यूनतम, मिनिमम। तो सबसे ज्यादा मिनिमम क्या है, पासवर्ड है। आप किसी भी साइट पर अपना पासवर्ड लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है। फिंगरप्रिंट उसके बाद है, ठीक है, की गार्ड है, और सबसे जो सुरक्षित है वो रेटिना पैटर्न है ना। फिंगरप्रिंट तो क्या है, मान लीजिए आप सो गए हैं तो आपका कोई हाथ है वो लेकर और अंगूठे को टच कराकर फिंगरप्रिंट तो करा सकता है, लेकिन रेटिना ऐसे कोई भी स्कैन नहीं करा सकता है। जब आप जगते रहेंगे, अपने होश में है, तब आप रेटिना आराम से दे सकते हो। अब नेक्स्ट, SMTP प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या है। SMTP का फुल फॉर्म क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उपयोग क्या है, तो मेल भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछाता है कि मेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, तो SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं हम मेल भेजने के लिए। अब यहां पर पोर्ट नंबर पूछा गया है, तो इसका पोर्ट नंबर होता है 25। क्या होता है, ऑप्शन थर्ड इज राइट, 25 पोर्ट नंबर का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ लिंक्डइन। लिंक्डइन के फाउंडर कौन है। उससे पहले आप ये बताइए कि लिंक्डइन क्या होता है। तो लिंक्डइन क्या है, एक जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन कौन सा है, तो लिंक्डइन होता है। ठीक है, तो लिंक्डइन के फाउंडर कौन है, रेड हॉफमैन। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, रेड हॉफमैन। लिंक्डइन में क्या है कि आप अपनी सीवी पोस्ट कर सकते हैं, या आपकी कोई कंपनी है वहां पर वैकेंसीज हैं तो उसके लिए आप वहां पर शो करा सकते हैं। जिसको भी जरूरत है वहां से वो अप्लाई करेगा, कांटेक्ट करेगा और नौकरी आप दे सकते हो। अब नेक्स्ट, बिल्डिंग या कैंपस में यूज करने वाला नेटवर्क कौन सा है। मीन्स किसी बिल्डिंग में, किसी ऑफिस में या किसी छोटे से कैंपस में जो नेटवर्क उपयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, वैन, मैन। थर्ड ऑप्शन था नन ऑफ दीज एंड फोर्थ ऑप्शन है लैंड। तो कभी कभी ऐसा भी मिल जाता है कि थर्ड में नन ऑफ दीज दे दिया, कभी कभी पहला ऑप्शन ही ऑल ऑफ द अबव हो जाता है, बाकी नीचे 3 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन फोर्थ, लैंड। ठीक है, किसी भी बिल्डिंग में जो नेटवर्क उपयोग होता है वह लैन कहलाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क।
लैंड का उपयोग किसी बिल्डिंग, किसी ऑफिस यहां पर होता है। मैन का उपयोग कहां होता है? किसी शहर में, किसी क्षेत्र में, एरिया में मैन का उपयोग होता है। वैन का उपयोग कहां होता है? देशों के बीच में, द्वीपों के बीच में, महाद्वीपों के बीच में। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, यूनिक्स एमएस डॉस से पुराना है, बताइए सही या गलत, ट्रू या फॉल्स। तो यूनिक्स आपका एमएस डॉस से पुराना है, ये बिल्कुल आपका ट्रू है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है। अब नेक्स्ट, एक ही पेज पर हेडर और फुटर दोनों जोड़ सकते हैं, बताइए। तो बिल्कुल आपका सही है, आप एक ही पेज पर हेडर और फुटर दोनों को ऐड कर सकते हैं। हेडर आपका पेज के ऊपर साइड में लगता है और फुटर आपका पेज के नीचे साइड पे मींस बॉटम पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रो को कॉलम में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मींस अगर आप रो को कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? रो टू कॉलम, ट्रांसपोज, कन्वर्ट या फिर रिवर्स का? तो अगर आप किसी कॉलम को रो में कन्वर्ट करना चाहते हैं या किसी रो को किसी कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसपोज। ठीक है, इसके लिए हम ट्रांसपोज फंक्शन का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ सीआरएम। सीआरएम का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। तो सीआरएम का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। अब नेक्स्ट, टीसीपी आईपी में कितनी लेयर होती हैं? टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये आपका मूलभूत अर्थात बेसिक प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट का। और इसमें कितनी लेयर होती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 4। ठीक है, 4 लेयर होती हैं आपकी टीसीपी आईपी में। अगर पूछता ओएसआई के बारे में, ठीक है, तो ओएसआई में टोटल आपकी 7 लेयर होती हैं। कितनी होती हैं? 7 लेयर होती हैं। अब नेक्स्ट, 1 लाख से कम का ट्रांजैक्शन किससे कर सकते हैं? मींस किसके द्वारा हम 1 लाख से कम का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? आईएमपीएस के द्वारा, आरटीजीएस के द्वारा, दोनों के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, है ना। तो जो लिमिट है, तो आरटीजीएस आप सभी जानते हैं इसकी जो मिनिमम लिमिट है वो 2 लाख की है ना। 2 लाख से कम का ट्रांजैक्शन आप आरटीजीएस के द्वारा नहीं कर सकते हो। लेकिन आप आईएमपीएस के द्वारा मिनिमम कोई लिमिट नहीं है, आप 10 रुपए भी कर सकते हो, 20 रुपए भी कर सकते हो, है ना। आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो और मैक्सिमम एक दिन की जो लिमिट है आईएमपीएस की वो 2 लाख है। ठीक है, मैक्सिमम 2 लाख रुपए आप एक दिन में ट्रांजैक्शन कर सकते हो। आप 1 लाख से कम का भी कर सकते हो, 1 लाख से ज्यादा का भी कर सकते हो। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन फर्स्ट आईएमपीएस। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में बस इतने क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।